नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। पूरे देश में जो अलग अलग जगहों पर बाढ़ और बारिश की वजह से मुसीबत मची हुई है, उसी के ऊपर खबरें आपको दिखाएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। तो बाढ़, बारिश और बर्बादी की तमाम तस्वीरें आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी खबर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में बाढ़ बारिश से इस वक्त हाहाकार मचा हुआ है। कई जिलों में बाढ़ और बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से रायगढ़ में जमीन खिसक गई है। हादसे के बाद कई परिवारों के फंसे होने की खबर सामने आ रही है और हादसे वाली जगह पर एनडीआरएफ ने मोर्चा भी संभाल लिया है। उधर मूसलाधार बारिश की वजह से मुंबई के लोगों की मुसीबत बढ़ गई है। सड़कें पानी में डूब गई हैं। उधर मुंबई के हिंद माता इलाके में पानी भरने के बाद लोगों का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। और ठाणे में भी भारी बारिश की वजह से रफ्तार के ऊपर ब्रेक लगता दिखाई दे रहा है। लोकल ट्रेनें यहां लेट चल रही हैं, देरी से चल रही हैं। तो 5 तस्वीरों के जरिए आप समझने की कोशिश कीजिए मुंबई में किस तरीके से आसमानी आफत कहर बरपा रही है। तो महाराष्ट्र में भारी बारिश लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गई है। भारी बारिश के साथ ही जमीन खिसकने की घटनाओं ने लोगों की परेशानी में और ज्यादा इजाफा कर दिया है। महाराष्ट्र के रायगढ़ में जमीन खिसकने से 50 परिवार फंस गए हैं और रायगढ़ में जमीन खिसकने से बड़े बड़े पत्थर और मलबा जो है वो तेजी से गिर रहा है नीचे। और यही वजह है कि कई मकानों को नुकसान भी पहुंचा है। इस हादसे में 5 लोगों की मौत की खबर भी मिल रही है। खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने रायगढ़ जाकर वहां का जायजा लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने अधिकारियों से भी बातचीत की है। अधिकारियों को लोगों की मदद करने के लिए कहा है, दिशा निर्देश दिए हैं। इसके साथ साथ महाराष्ट्र सरकार ने मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने की भी घोषणा की। और चलिए सीधा रुख कर लेते हैं। विवेक हमारे साथ रायगढ़ से इस वक्त जुड़ चुके हैं। विवेक, अभी ताजा अपडेट जो है वो बताइए। मरने वालों का क्या आंकड़ा सामने आ चुका है, स्थिति क्या है अभी? शालिनी, देखिए जो अपडेट सामने आ रहे हैं उसमें ऑफिशियल डेटा जो आ रहा है 7 लोगों की मौत हो चुकी है। और ये जो जगह है बहुत ही दुर्लभ जगह है। देखिए रास्ता, देखिए किस तरीके का रास्ता है और पूरा पहाड़ी इलाका है। और इस समय न्यूज ये पहाड़ की जो चोटी पे जो टीला होता है वहां पर ये पहुंची हुई है। सोचिए बारिश में, कीचड़ में, इसी स्थिति में एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम आई है। अब देखिए यहाँ पे देखिए किस तरीके से जो लैंडस्लाइड हुई थी, घरों को पूरी तरह से इसमें पूरी तरह से दब चुके हैं। और यही वजह है, इन्हीं घरों में, इन्हीं मलबों के अंदर कई लोग अभी भी फंसे हुए हैं। और बड़ी लैंडस्लाइड ये हुई है और बताया जा रहा है कि रात के तकरीबन 10:30 बजे ये लैंडस्लाइड हुआ था। अंधेरा काफी ज्यादा था और जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि पहाड़ के ऊपर लगभग 1.5 से 2 घंटे चलने के बाद हम यहाँ पर पहुंचे हैं। वहां पर एनडीआरएफ को आने में और एसडीआरएफ को आने में बहुत ज्यादा तकलीफ हुई थी। सुबह वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और एनडीआरएफ की जो रेस्क्यू टीम है वो अभी भी चल रही है। बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, इसलिए हर में लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बारिश होने की वजह से ऑपरेशन में लगातार दिक्कतें हो रही हैं। एक और तस्वीरें मैं आपको अगर दिखाना चाहूंगा तो साफ तौर पे देखिए किस तरीके से लैंडस्लाइड का जो बड़ा हिस्सा है, अपने कैमरे को जो सामने जो पहाड़ देख रहे हैं वो पहाड़ का पूरा हिस्सा जो है वो 10:30 से 11 के बीच में जब रायगढ़ में बहुत ज्यादा तेज बारिश हो रही थी, उस बारिश में ये लैंडस्लाइड जो मिट्टी का मलबा है वो पूरी तरह से इस गांव में आ गया। और इस गांव में तकरीबन 46 घर हैं और 46 घर में से 75 लोगों को अब तक रेस्क्यू किया जा चुका है। लेकिन मैं आपको एक और तस्वीर दिखाऊं कि एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर मौजूद है और लगातार मलबे को हटाने की कोशिश की जा रही है। और ये जो भी ऑपरेशन चल रहा है, सर्च ऑपरेशन चल रहा है, वो पूरा मैनुअली चल रहा है क्योंकि मशीन ऊपर तक नहीं आ सकती है। जो एनडीआरएफ बड़ी बड़ी मशीन इस्तेमाल करती है वो मशीन ऊपर तक नहीं आ सकती है। इसलिए पूरा जो रेस्क्यू ऑपरेशन और सर्च ऑपरेशन है वो मैनुअली चल रहा है। एनडीआरएफ की टीम भी मौजूद है और सारे मलबे को इस तरीके से हटाने की कोशिश की जा रही है। देखिए अगर मैं दीपक जी को सामने के जो टीला देख रहे हैं वो पहाड़ का बड़ा हिस्सा है जो मिट्टी के, जब मिट्टी दलदल में तब्दील हुई और तब्दील को धीरे हुए तो बिल्कुल हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि कितनी मशक्कत यहाँ पर करनी पड़ रही है क्योंकि तेज बारिश लगातार हो रही है। रायगढ़ वो इलाका जहां पर आज भी रेड अलर्ट जारी किया गया है। भारी से भारी बारिश यहां पर हो सकती है, लेकिन एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम, प्रशासनिक अमला लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन को
सफलता से अंजाम देने के लिए यहाँ पर डटा हुआ है, लेकिन मुश्किलें जरूर यहाँ पर पैदा हो रही हैं क्योंकि बारिश की वजह से थोड़ी सी देरी रेस्क्यू ऑपरेशन में हो रही है। बिल्कुल, और विवेक लगातार मेरे सहयोगी यहाँ पर मौजूद हैं जो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए विवेक अभी यही बता रहे थे कि रात के वक्त की यह घटना है, यहाँ तक पहुंचने में हमारी टीम को तकरीबन 1 से 1.5 घंटा लग गया। आपको पैदल चलकर यहाँ जाना पड़ेगा और यही वजह है कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है वो भी मैनुअली चल रहा है। जो यहाँ पर रेस्क्यू टीम पहुंची हुई है वो मैनुअली ही काम कर रही है। ये वो जगह है जहां तक मशीनें ले आ पाना संभव नहीं है, तो ऐसे में एक तरफ बारिश होना, दूसरी तरफ मैनुअली ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना काफी दिक्कत भरा है। अब इसी के साथ ये 3 तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे रायगढ़ में जमीन खिसकने की घटना में अब तक कई लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। कई परिवार अब भी मलबे में दबे हैं, फंसे हैं, जिन्हें बचाने के लिए लगातार कवायद भी जारी है। जमीन खिसकने की वजह से कई मकानों को भी नुकसान पहुंचा है। विवेक लगातार ग्राउंड जीरो से हमारे साथ बने हुए हैं। विवेक, और कितना वक्त लग सकता है इस रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा होने में? कितने लोग मलबे में दबे हो सकते हैं? कोई आंकड़ा सामने आया हो? और कितने लोगों की मौत हो चुकी है? कोई अपडेशन? ठीक है, विवेक तक जाने की एक बार फिर से हम कोशिश करेंगे। कुछ तकनीकी खामी के चलते आवाज विवेक की हम तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन ये उसी जगह की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चल रहा है। ये आप देखिए, एक बड़ी जो पहाड़ी थी वो नीचे दरक कर आ गई क्योंकि लगातार वहां पर बारिश हो रही थी और यही वजह रही कि वहां जितने मकान थे वो सब इसकी जद में आ गए। रात का वक्त था, चारों तरफ चीख पुकार मच गई। अब तक रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और यही कहा जा रहा है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो अब भी फंसे हुए हैं इसी मलबे के नीचे। और इस बीच आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के रायगढ़ में हुए हादसे पर एकनाथ शिंदे यानी कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से बातचीत की है और जानकारी ली है। और गृह मंत्री अमित शाह को इस बारे में पूरी जानकारी दी गई है। उन्होंने ट्वीट किया और लिखा है कि महाराष्ट्र के रायगढ़ में तेज बारिश से हुए भूस्खलन के संबंध में उन्होंने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ बात की है। उन्होंने ये भी जानकारी दी है कि एनडीआरएफ की 4 टीमें घटनास्थल पर पहुंच चुकी हैं और स्थानीय प्रशासन के साथ बचाव कार्यों में जुटी हुई हैं। बचाव कार्य बचाने का काम शुरू है। एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ के, टीडीआरएफ के लोग हैं और जो लोकल रेस्क्यू टीम है वो भी काम कर रही है। और बारिश है और वहाँ पर कोई व्हीकल, वाहन व्यवस्था, जेसीबी, ऐसे कुछ भी व्हीकल नहीं जा सकता है। ऐसी परिस्थिति में मैन्युअली काम शुरू है और पूरे सब लोग जी जान से ये बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित भाई शाह जी का भी, उनका भी फोन यहाँ पर आया था। तो एकनाथ शिंदे को आपने सुना। विवेक लगातार मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनका भी हम रुख कर लेते हैं। विवेक, अभी भी तेज बारिश हो रही है, जिस तरह से आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, क्या उम्मीद की जाए, क्या कहा जा रहा है एनडीआरएफ की टीम की तरफ से? रेस्क्यू कब तक पूरा कर लिया जाएगा? देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन में बहुत ज्यादा मुश्किलें हो रही हैं क्योंकि यहाँ पर मशीनरी नहीं आ पा रही है, बुलडोजर नहीं आ पा रहे हैं और जो क्रेन्स होती है वो नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि ये काफी दुर्लभ इलाका है और 2 पहाड़ों के बीच में जो टीला होता है वहां पर ये छोटा सा गांव है जिसमें 40 लोग मौजूद हैं। और देखिए किस तरीके से जो मेरे पीछे मिट्टी का मलबा देख रहे हैं, 15-15 फीट ये मिट्टी का मलबा ऊपर आ चुका है और इसी के अंदर जो लोग हैं अभी फंसे हुए।